तरुण यादव जी, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे देश के युवाओं की, हरियाणा के युवाओं की बात करेंगे, लेकिन देश की और बेरोजगारी में, क्योंकि हरियाणा नंबर 1 पे है तो हम हरियाणा को भी इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। धन्यवाद। तो आज हम बात करते हैं, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, हम सॉरी, सारा दिख रहा है, चमक रहे हैं सारे। एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे, एक ट्विटर पे हैशटैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स और एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि युवाओं के दम पर बनी सरकार ने युवाओं के साथ ही विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया। कैसे हुआ ये सब डिस्कस करते हैं हम। एसएससी सीजीएल की सबसे पहले बात करेंगे। 2017 की भी अभी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, लेकिन एसएससी सीजीएल 2018 में निकला, मई 2018। प्रीलिम्स इसका हो गया, मेंस इसका हो गया, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम इसका हो गया दिसंबर 2019 में, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और सीपीटी टेस्ट कब होगा, डीवी कब होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, इसका कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आरआरबी एनटीपीसी, इसकी जो फॉर्म भरवाए गए इसके, वो 1 मार्च से 12 अप्रैल 2019 के बीच में भरवाए गए, ठीक, जिसमें 2.8 करोड़, 2.5 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। 90,000 ये पोस्ट थी, 90,000 से ज़्यादा पोस्ट थी, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। अब टाइमिंग देखना इसकी, 1 मार्च से 12 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरवाए गए। इलेक्शन से जस्ट पहले इलेक्शन हुए 11 मई से 19 मई के बीच में। 23 मई को मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके, लेकिन ये एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ। राइट, ये एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ। तो ये एग्ज़ाम कब होगा? बच्चे इसी बाट में बैठे थे, लेकिन यहाँ आता है इनका एक लेटर कि हमें वेंडर नहीं मिल रहा है, एग्ज़ाम करवाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। अरे आप ये एग्ज़ाम इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि आप रेलवे बेच रहे हैं। आपने 500 रुपये हर एक बच्चे से ले लिए, बहुत बढ़िया धंधा है ये। 500 गुणा 2.5 करोड़ लोग करो, कितना बन जाएगा? अब इसमें ही कहते हैं 400 रुपीज़ हम सब्सिडी के लेते हैं, जो हम वापस कर देते हैं, वो भी नहीं वापस करते ये। कौन वापस करेगा? रेलवे तो बेच दी जाएंगी। 390 आप पहले वापस करते थे, अब हम मुझे लगता है 390 भी नहीं वापस होंगे। क्या करें युवा? इसकी तैयारी 3 साल से कर रहे थे, कहाँ जाएं वो लोग? रेलवे की भर्ती वाले कहाँ जाएं? क्या करें? अब इसके लिए क्या हो रहा है कि सारे देश भर के जितने भी सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स थे, वो कह रहे हैं कि सब इन अभ्यर्थियों के लिए इकट्ठे हो जाओ, और वो गलत नहीं कह रहे हैं। सिर्फ ये युवा अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे जब बाकी सब लोग नहीं उठाएंगे? तो कोई भी, किसी की थोड़ी सी भी फॉलोइंग है, उसे इस चीज़ के लिए आगे आना पड़ेगा। ये ना सोच के कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये तो किसी और का है। नहीं, हमें आना पड़ेगा, हमें सबके मुद्दों के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज हम अगर दूसरों के मुद्दों के लिए बोलेंगे तो दूसरे लोग कल हमारे मुद्दों के लिए बोलेंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है युवाओं के लिए एक दूसरे के मुद्दे के बारे में बोलना। आगे इसके बारे में बात करते हैं। आप एक दो और मैं चीज़ें बोलना चाहूँगी, थोड़ी सी वो संवेदनशील है। युवा कितना ज़्यादा मतलब परेशान हो गया। आप ये देखो कि एक एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसा हो गया। नोटिफिकेशन नहीं निकलती, पहले तो नोटिफिकेशन के लिए ज़ोर लगाएं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम करवाने के लिए ज़ोर लगाएं, फिर उसके बाद उसके जो एग्ज़ामिनेशन की वेरियस चरण है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सीपीटी हो गया, डीवी हो गया, उन सब के लिए ज़ोर लगाया जाए अलग अलग, फिर रिजल्ट के लिए और फिर ज्वाइनिंग के लिए। क्यों? ये तो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, अपने आप होने चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहे हैं? युवा बेचारा क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ गुहार लगाए? आजकल बच्चे क्या कहते हैं, क्या करूं मैं, तैयारी कर रहा हूं मैं 3 साल से 4 साल से, कुछ भी नहीं हो रहा है। घर वाले और ताने देने लग गए हैं, रिश्तेदार पूछने लग गए हैं, पड़ोसी पूछने लग गए हैं क्या करता है लड़का, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कब आएगा नोटिफिकेशन, कब मिलेगा रोजगार, क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सब चीज़ें चल रही हैं। एसएससी सीजीएल का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण उसका एसएससी चेयरमैन बताते हैं कि कोविड-19 है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो कोविड में रैलियां हो सकती हैं,
कोविड में नीट एग्जाम हो सकता है, कोविड में जेई का एग्जाम हो सकता है, कोविड में विश्वविद्यालयों के एग्जाम हो सकते हैं, कॉलेजेस के एग्जाम हो सकते हैं, कोविड में एसएससी सीजीएल का रिजल्ट नहीं आ सकता। बस कैसे हम मान लें इस चीज को? इसके बाद आपको वैकेंसीज का ट्रेंड और बताना चाहूंगी मैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। वैकेंसीज का ट्रेंड, एसएससी सीजीएल की 2012 में वैकेंसी थी 16,119 और 2019 में इसकी वैकेंसीज निकलती हैं 8,582। आधी सीट्स कम हो चुकी हैं। जहां 2012 में 16,000 वैकेंसीज निकलती थी, वहीं 2019 में आज 8,000 वैकेंसी निकलती हैं। आईबीपीएस पीओ की 2013 में 21,680 वैकेंसीज निकली थी, वहीं 2020 में 1,167 वैकेंसी निकली हैं। 21,000 से सीधा 1,100 वैकेंसीज। सारी की सारी सरकारी नौकरियां तो खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। बिल्कुल आपकी आंखों के आगे सब कुछ खत्म हो रहा है, सारा कुछ। युवा चुप है, बैठा है, लेकिन इस बार चुप नहीं बैठेंगे हम लोग। वैकेंसीज आधी हो गई हैं और उसका जो चयन प्रक्रिया है वो डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है। जो वैकेंसीज पहले 20-20 हजार होती थी, उनके जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाते थे, वो अब 1100 रह के भी वो लटकती ही चली जाती हैं, रिजल्ट ही नहीं आते हैं। रिजल्ट की बस बाट देखते रहो। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक वर्ड था, कहाँ गया? लोग बोलते हैं क्या करोगे, सरकारी नौकरी करके प्राइवेट कर लो ना। प्राइवेट क्या करें? प्राइवेट कंपनियां भी तो बंद हो रही हैं। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं प्राइवेट करने के लिए भी? सरकारी नौकरियां वैसे खत्म, प्राइवेट वैसे खत्म, छोटे दुकानदार वैसे मारे गए, किसानी वैसे ही खत्म कर रहे हैं। कहाँ जाएगा युवा? आप युवा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। एक बेरोजगार का क्या सपना होता है? एक ढंग की तमीज की नौकरी मिल जाए, 30-35 हजार मिनिमम घर में आ जाए, मेरे घर का खर्चा निकल जाए, बस। उसे कुछ नहीं लेना और मुद्दों से कि 1,000 करोड़ का घोटाला हो गया, या राम मंदिर बन गया, या वो सरदार पटेल की मूर्ति खड़ी होगी। ठीक है, वो भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, हो रही हैं, लेकिन मेरा रोजगार कहाँ? मैं अपने परिवार को कैसे पालूं? मैं इतनी योग्यता लेकर बैठ गई हूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे बारे में कौन सोचेगा? ये बड़े बुनियादी मूलभूत जो सवाल हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बहुत बड़ा, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया बात नहीं कर रहा, कुछ बात नहीं कर रहा है। एनीवे, सीईटी क्या करें? सीईटी का सीईटी इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले पेंडिंग जितने रिजल्ट्स थे, पेंडिंग जितने एग्जामिनेशंस थे, वो करवाने चाहिए थे। उसके बाद सीईटी का कर लेते हैं। सीईटी कुछ नहीं है, एक सिर्फ जुमला है, एक सिर्फ चुटकुला है। आपको एक लॉलीपॉप दे दी है कि आप उसको चूसते रहें, उसके बारे में उलझे रहें पूरा डिस्कशन में एंड ऑल। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है, बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। आपको एक और मैं जानकारी देती हूँ। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आत्मनिर्भर का नारा दिया है ना, इन्होंने आत्मनिर्भर का बेरोजगारों के लिए दिया है कि बेरोजगारों, तुम्हारी नौकरी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे, रेल हम बेच देंगे, रेल की पटरी हमारी थी वो भी गई, चलो, और रेल भी गई और नौकरियां भी तुम्हारी खत्म होगी, तुम आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर को दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि ये पाखंड है और कुछ नहीं है। किसी को पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है? किसी मीडिया ने दिखाया, किसी अखबार ने ये चीज दिखाई, बताई कि पाखंड है? क्यों कहा पाखंड है? कारण उसका देखना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो ग्राउंड लेवल का जो इंचार्ज होता है ना, ग्राउंड लेवल की जो बोलते हैं हैंडलिंग होती है, उसके लिए जो छोटे वेंडर्स थे, जो छोटे खिलाड़ी थे, उनको टेंडर ही नहीं भरने का वो दिया, मौका दिया। तो उसके लिए वो चले गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया तुम्हारा तो आत्मनिर्भरता का नारा बिल्कुल पाखंड है, तुम छोटे खिलाड़ियों को ही नहीं विकसित होने दे रहे। जब तुम्हारा काम करना ही 2-4 बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, मार्केट सारी 2-4 बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने हथियानियां, तो काहे की आत्मनिर्भरता? ये तो आप 5-6 प्राइवेट लोगों को पूरा देश सौंप रहे हो। फिर तो उन्हीं की मनमानी चलेगी। जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी खत्म करके प्राइवेटाइजेशन हो जाए, वो ये नहीं जान रहे कि आज यदि हमारा जो क्या कहते हैं बॉस है वो सरकार है, तो कल एक प्राइवेट आदमी होगा। सरकार को हम फिर भी कह सकते हैं, एक प्राइवेट आदमी को आप बोल के दिखाना, आपको उसी दिन नौकरी से ना निकाल दे तो अपनी शर्तों पे आपको रखेगा, और जब दिल करेगा उस समय आपको बाहर निकाल देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एनीवेज,
इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको, सारे युवाओं को आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी उठाएगा मारा जाएगा, ख़त्म कर देंगे उसे। लेकिन जब सब एकजुट होकर उठाएंगे, एकजुट होकर हमारी मांग रहेगी, तो दबाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीबीसी न्यूज़ ने आज ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी के मन की बात को यूट्यूब पर किया जा रहा है नापसंद, क्योंकि उनके जो डिसलाइक आए मन की बात पे वो बहुत ज़्यादा थे लाइक्स के मुकाबले। कारण क्या था, क्यों हुआ ऐसा? कारण ये हुआ कि देश को चाहिए चर्चा रोजगार के ऊपर, देश को चाहिए चर्चा युवाओं के हित के ऊपर, युवाओं के भविष्य के ऊपर। हमें चर्चा चाहिए कि हमें रोजगार कब मिलेगा, एसएससी सीजीएल कब रिजल्ट देगा, रेलवेज का क्या होगा, हम इसके ऊपर चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कुत्तों के ऊपर चर्चा हो, या हमें ये बताया जाए कि हम कौन से नस्ल के कुत्ते पालें, या हम खिलौने कैसे बनाएं, और खिलौने बना के हम देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, खुद को आत्मनिर्भर हम कैसे बनाएं। राइट? तो खिलौने अचानक से कैसे आगे पिक्चर में, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। तो मैंने किया थोड़ा गूगल, क्योंकि साहब बिना किसी मतलब के ऐसे बात तो करते नहीं। तो थोड़ा सा गूगल करने के बाद पता चला कि मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी खिलौनों की कंपनी हेमलेस को खरीद लिया है। हाल ही में उन्होंने खरीदा है हेमलेस को। बहुत बड़ी कंपनी है खिलौनों की, और बहुत पुरानी कंपनी है, और वो देश के तमाम बड़े शहरों में इसके स्टोर्स खोल रहे हैं। तो अचानक से मुकेश अंबानी का खिलौनों की कंपनी खरीदना और नरेंद्र मोदी जी का खिलौने बनाने के बारे में बेचना, क्या इनमें कोई तालमेल नहीं दिखता है? हमें कुछ समझ में आ रही है आपको चीज़ें? एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, पढ़े लिखे हैं आप लोग, खुद समझें देश के प्रधानमंत्री किस चीज़ की बात कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हालात, अर्थव्यवस्था के बुरे हालात हो चुके हैं। कोरोना से पहले हमारा 3.1 था जीडीपी, आप खुद जानते हैं, बहुत बुरे हालात थे। नोटबंदी खराब फैसला बताया गया, जीएसटी खराब फैसला बताया गया, उसके बाद हमारा ये लॉकडाउन वाला। तो कोरोना को तो ऐसा बना दिया गया है कि जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ यूज़ कर लेते हैं, जहाँ हमें कोई चीज़ मना करनी होती है वहाँ कह देते हैं भैया कोरोना है, जहाँ कोई चीज़ करानी होती है वहाँ कह देते हैं भैया कोरोना है। तो कोरोना तो आपदा में अवसर की तरह मिला हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के इतने बुरे हालात, जिसमें हमारी वित्त मंत्री ने कह दिया है कि राज्य सरकारों को हम ज़्यादा सहायता नहीं दे पाएंगे भैया, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे हालात हैं और ये एक्ट ऑफ गॉड है। हमारी वित्त मंत्री ये कहती हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है। आप सोचिए अब इस चीज़ को, कि पहले ब्लेम लगाया जाता था पिछली सरकारों के ऊपर, अब ब्लेम लगाया जा रहा है भगवान के ऊपर। भैया भगवान का काम है ये, हमारा ना है। अब हम कुत्ता किस नस्ल का पालें, हम खिलौने कैसे बनाएं, हम ये सब कैसे करें, ये सब ठीक है। और आप प्रॉफिटेबल पीएसयूज बेच दो, आप निजीकरण कर दो, आप वैकेंसीज कम करके ख़त्म कर दो, आप एक्ट ऑफ गॉड बोल के अपना बचाव कर लो। जब पैसे नहीं है तो एग्जामिनेशन कैसे कराएंगे? जो पहले पैसे दे दिए अब वो ख़त्म हो गए, मुझे तो नहीं लगता वो भी वापस आएंगे। बच्चों के सपने और वो सब चीज़ें तो हो गई हैं ख़त्म। पेट्रोल डीजल बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, सोना चांदी के भाव बढ़ चुके हैं, इतने बुरे हालात हो गए हैं, रुपये की कीमत घट चुकी है इतनी ज़्यादा, आगे आगे रुपये की कीमत घटती चली जा रही है। हम मोर, वंस मोर, ट्वाइस मोर, थ्राइस मोर इन्हीं चीज़ों में लगे हैं और कुछ नहीं है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में और भी बुरे हालात हैं। यहाँ तो 2018 है ना, मैं सारे देश को बताना चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हरियाणा में वैकेंसीज 2015 से हैं पेंडिंग। 2015 से हमारे बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग है, हरियाणा के बच्चों के। कितने रिजल्ट, भर्तियां रद्द करने की इन्होंने कोशिश की, भर्तियां रद्द जब नहीं हुई तो 2015 से रिजल्ट केवल पेंडिंग है, उसका रिटर्न हो चुका है, उसका जो भी है इंटरव्यू, डीवी, वटेवर सब कुछ हो चुका है, केवल रिजल्ट देना वो नहीं दे रहे हैं रिजल्ट। क्या कारण है रिजल्ट नहीं दे रहे? जिसके लिए बच्चे आंदोलनरत हैं, कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। क्यों? और मीडिया चुप है, मीडिया कहीं कुछ दिखाई नहीं रहा है। कौन उठाएगा हमारी आवाज़? मीडिया उठाएगा नहीं, मीडिया डिस्कशन नहीं करेगा। हम लोग डिस्कशन
नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर, हम लोग इस चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। पीटीआई अलग धरना दे रहे हैं, जेबीटी अलग धरना दे रहे हैं, 2015 वाले अलग धरना दे रहे हैं, सभी लोग अलग अलग धरने दे रहे हैं, स्टेनो वेटिंग अलग धरना दे रहे हैं, एडीओ वाले अब अलग आ गए हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर रही हूँ, वो लोग अलग आ गए हैं, सब अलग अलग हैं। और सब लोग अभी बड़ौदा उपचुनाव में बैठेंगे इकट्ठे, अलग अलग बैठेंगे। मतलब कि मैं सबको कहती हूँ कि भाइयों सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ, एक साथ अपनी सब सारे के सारे मांग रखो, इकट्ठे होके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अलग अलग मत बिखरो, क्योंकि तुम्हारी मांग किसी दूसरे भाई की मांग से अलग नहीं है। अगर उसकी जेबीटी की नोटिफिकेशन नहीं निकली है तो आपका रिजल्ट नहीं निकला है। पीटीआई की 10 साल की नौकरी होने के बाद वो खत्म हो चुकी है, तो सबके एक जैसे से ही मुद्दे हैं, सबके दर्द एक जैसे से हैं, इसका ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अब अंत में इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि इलेक्शन के टाइम पे, जब इलेक्शंस होते हैं, वो हमारे हाथ में सबसे बड़ी पावर रहती है, वोट की ताकत। हम क्यों भूल जाते हैं सब चीज़ें कि पीछे क्या हुआ, हम क्यों बातों में आ जाते हैं किसी की भी। हम शराब की बॉटल्स पे, सच्चाई बोल रही हूँ मैं, 500 रुपये 1000 रुपये के ऊपर डूब जाते हैं और वोट दे देते हैं, अपना कीमती वोट ख़त्म कर देते हैं, बस ख़त्म। जाति के आधार पे हम वोट देते हैं। क्या कर दिया हमारी जाति वालों ने हमारे लिए? सोच के देखो, आपकी किसी जाति वाले ने आपका कोई निजी कोई फायदा करवा दिया, कुछ करवा दिया, क्या किया किसने? विपक्ष है नहीं, सरकार सुन नहीं रही तो स्वयं विपक्ष बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आगे आके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें बोलनी, हमारे अधिकार हैं ये। आत्मनिर्भर हम कैसे बने? हर जगह से नौकरियां खत्म हो रही हैं, हर एक चीज़ निजीकरण होता जा रहा है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। जब अंबानी खिलौने खरीदते हैं और साथ के साथ मोदी साहब उसको आके मन की बात में बोलते हैं खिलौने बनाने की, तो आप सोचिए कि कहाँ जा रहा है ये देश। जहाँ अर्थव्यवस्था जब गिरती है तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो आके बोलती हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप सोचिए देश कहाँ जा रहा है। जहाँ देश को चलाने के लिए प्रॉफिटेबल पीएसयूज, नॉर्मल चलाने के लिए प्रॉफिटेबल पीएसयूज बेचे जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है ये देश? क्या करोगे? कैसे पालोगे अपना पेट? कैसे पालोगे अपने फैमिली का? कैसे ये चलेगा आगे सिस्टम? इसके लिए सोचना बहुत सबको सोचने की जरूरत है। भूखे मरना चाहते हो क्या? झंडे उठाए रहते हैं किसी किसी नेता के, कमाल की बात। मैं तो यूथ को देख के हैरान, हरियाणा के यूथ को स्पेशली। इस पार्टी का झंडा उठा लिया तो इस पार्टी के लीडर ने जो भी कहा बस वही है सत्य, इस पार्टी के लीडर ने जो भी कहा बस वही है सच। अब फोटो शेयर करते रहेंगे। अरे कोई नेता या मंत्री साइन कर रहा है, रात को बैठ के मोबाइल फोन से फोटो खींच खींच के उसको शेयर कर रहे हैं, अरे वाह हमारे काम करते। कहाँ है काम? धरातल पर, धरातल पर काम दिखाओ ना, कहाँ क्या काम हुआ है? मैं जरूर बात करूंगी इसके ऊपर क्या कह, और मैं एक नेता की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। विपक्ष कहाँ गया हुआ है? विपक्ष के बड़े बड़े लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ चले गए हैं? युवाओं के मुद्दों के ऊपर कौन बोलेगा? अब अपने घर से बैठ के 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे और वो खत्म हो जाएगी चीज। सिर्फ ये नहीं, सरकार नहीं, विपक्ष बराबर जिम्मेदार है। हम सब दुखी हो लिए हैं, किसान अलग दुखी हैं, युवा अलग दुखी है, हर वर्ग दुखी हो रखा है। छोटे दुकानदार मारे गए बेचारे, सब दुखी हो रहे हैं, सबके रोजगार छूट गए हैं। कच्ची आउटसोर्सिंग वाले दुखी हो रहे हैं, वो बाहर निकल गए हैं। बाकी रेगुलर वाले जिनको लगना चाहिए उनकी जगह पर आउटसोर्सिंग वाले लगा रहे हैं, वो दुखी। अलग अलग सबकी परेशानियां, पर विपक्ष है ही नहीं। और जो पक्ष की फोटोग्राफ्स डालते हैं वो ऐसी डाल देते हैं कि बस ये तो सारा दिन काम करते हैं तो कहाँ है धरातल पे काम? दिख क्यों नहीं रहा? काम करते हैं तो हरियाणा के ऊपर इतना ज्यादा मोटा कर्ज कैसे हो गया, वो कहीं क्यों नहीं दिख रहा है? हमें कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई यहाँ नई इन्वेस्टमेंट होती क्यों नहीं दिख रही है? इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार मिले, प्राइवेट रोजगार मिल जाए बच्चों को, वो भी नहीं मिल रहा है। और कोई सवाल नहीं करता, कमाल की बात यह है। और जो सवाल करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये कैसे सवाल कर रही है। मुझसे पूछेंगे यहाँ पे कि तू कैसे बोल रही है, कांग्रेस के टाइम तू कहाँ थी? मैं तो कांग्रेस को बोल रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि विपक्ष मरा पड़ा है, कहाँ है विपक्ष? क्यों नहीं पूछ रहे क्वेश्चंस? और ज्यादा उनके टाइम पे क्यों नहीं ध्यान देती? क्योंकि वो फ्यूटाइल है, उनके बारे में पूछना फ्यूटाइल है। उन्होंने काम नहीं किया इसलिए ये सरकार आई, तो उनके बारे में क्या बात की जाए? जिसके हाथ में पावर है उससे ही बात करेंगे ना, उसी से ही पूछेंगे ना, तो उसी से ही पूछ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा।
अब यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जैसे अभिनय भाई ने भी कहा कि एक तो हमें सबको बोलना है, सबको, जिसका ये मुद्दा है, जिसका ये मुद्दा नहीं है, हम सबको इकट्ठे आके बोलना है। और दूसरा, हमें मीडिया का बायकॉट करना है। ये मीडिया जो इम्पोर्टेंट मुद्दों को नहीं उठाता है, 2.5 करोड़ बच्चों का ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, कौन से मीडिया चैनल ने उठा लिया? क्या कर रहा है मीडिया? इतनी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। एक्ट ऑफ गॉड बोला, किस मीडिया ने उठा लिया? दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि आत्मनिर्भरता पाखंड है, किस मीडिया ने उठा लिया? नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बारे में किस मीडिया चैनल ने डिबेट करवा ली? मीडिया में तो बकवास चल रही है सुबह से शाम। तो हमें क्या करना है? हमारे पास एक ताकत है विरोध की। यदि हम बोल के विरोध नहीं कर सकते हैं तो एक डिसलाइक का बटन है, हमें डिसलाइक का बटन दबाना है। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इन्हें अनफॉलो करना है हर जगह से, इन्हें हर जगह बॉयकॉट करना है, इनको डिसलाइक करना है। जो नेता यदि कि किसी मीडिया चैनल पे बैठे हैं, या जो कोई भी किसी के भी स्पोक्स पर्सन है, किसी भी पार्टी के XYZ, जो असल मुद्दों पे नहीं बात कर रहे हैं, या जो मीडिया असल मुद्दों पे बात नहीं करवा रहा है, हमें डिसलाइक करना है सबको। ये है हमारी ताकत। विरोध हमें दिखाना है ना, यदि हम बोल के नहीं दिखा सकते हैं, लिख के दिखाएं, लिख के नहीं दिखा सकते हैं, डिसलाइक दबाएं, अनफॉलो करें, ये तो हम कर सकते हैं। हमें अपनी ऐसे ताकत दिखानी पड़ेगी। तो हम ये सब करेंगे, अपनी अपनी आवाज उठाएंगे हर एक मीडिया चैनल के ऊपर। और जो पार्टी, जो भी व्यक्ति मुद्दों की बात करेगा, हमारी बात करेगा, किसानों की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, हम उसे चुनेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एरिया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों। हम उसे अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम उसे अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम छोटे छोटे लालच में नहीं डूबेंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश का भट्ठा बैठने लग रहा है, सबको दिख रहा है, तो हमें इसे बचाना है। विजनलेस है सरकार, आप देखो ना, विजनलेस चल रही है, कोई प्लानिंग ही नहीं है किसी चीज़ की। मोस्टली इकोनॉमिस्ट अपनी जॉब छोड़ के चले गए हैं, कोई ना कोई कारण दे के। हम सबको क्या ये चीज़ दिखती नहीं है? दिख रही है ना, विजनलेस सब कुछ चल रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? सबने देखा, राइट? तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ मैं आपको कहूँगी कि हैशटैग्स मैं आपको बता रही हूँ, जो हैशटैग है, कंफ्यूज हो रहे हैं सब लोग। कल 11 बजे से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर 11 बजे से स्टार्ट होगा। करना है SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट, हैशटैग SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट। इसके साथ आप बाकी हैशटैग यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, बायकॉट मीडिया, और HSSC के लिए आप कर सकते हैं HSSC डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट्स, HSSC डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट्स। हमें ये सब करना है। हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं, ये हम सबको डिसाइड करना है। हमें ये ट्रेंड करवाना, और ये सिर्फ कल की ही बात नहीं है, पूरे हफ्ते भर हमें ट्रेंड कराना है, महीने भर कराना है। जब तक ये रिजल्ट नहीं आता तब तक हम डेली ट्वीट करेंगे। आप लोग ये मान के चलो कि मैं आज 10 करूँगा, 20 करूँगा, 50 करूँगा, 100 करूँगा, जो जितना कर सकते हैं उतना योगदान दें। इसे सिर्फ ये समझ के मत करना कि भाई ये मेरा मुद्दा नहीं है तो मैं क्यों करूँ, ऐसा मत करना। आपका मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके किसी भाई बहन का ज़रूर है, युवाओं का ज़रूर है, रोजगार का ज़रूर है, तो हमें ये करना ही करना है, ठीक। और बड़ौदा उपचुनाव के लिए, अब हरियाणा के लिए मैं बात करूंगी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए PTI अलग धरने पे बैठे हुए हैं, JBT अलग धरने पे बैठे हुए हैं। 2015 के एक्साइज टैक्सेशन, पंचायत ऑफिसर, फूड एंड सप्लाई, ये सारे अभ्यर्थी, 7 जो पेंडिंग रिजल्ट रह रहे हैं उसके अभ्यर्थी अलग बैठे हुए हैं। स्टेनो वेटिंग वाले अलग बात कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स जिनकी पोस्ट आउटसोर्सिंग के लिए निकाल दी है, वो लोग अलग बैठेंगे। तो ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी, वो अलग अलग ना बैठकर इकट्ठे हो जाएं। मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप सबको इकट्ठे आना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना, आपको अपनी एकजुटता दिखानी है सरकार को कि यदि आप हमें नहीं सुनेंगे तो ये है विपक्ष। सरकार अगर आपके
कोई हमारा विपक्ष कोई और नहीं बन रहा, तो हम है विपक्ष, हम आपके विपक्ष में खड़े हैं। हम एक एक घर में जाके आपका प्रचार करके आएंगे यदि आपने हमारे ये रिजल्ट नहीं निकाले तो। यदि आपने चालाकी खेल के जैसे जेबीटी के 90,000 बच्चों के साथ विश्वासघात किया, तो हम बड़ौदा के हर एक घर में ये चीज़ बोल के आएंगे कि हम इसके भुगतभोगी हैं। पीटीआई हर एक घर में बोल के आएंगे। 2015 के जिनके रिजल्ट अटके हैं वो हर एक घर में बोल के आएंगे। बना लो ना अपना, ये दिखाओ अपनी शक्ति। युवा हो आप लोग, आपके साथ ऐसे ही मजाक चलता रहेगा क्या? रिजल्ट निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दी, कोई इलेक्शन आया उससे पहले, जैसे ये रेलवेज की निकली, 2.5 करोड़ लोगों ने भर दिया, सोचा कि नरेंद्र मोदी अब हमारी कराएंगे भर्तियां, लेकिन उनकी भर्तियां कैंसिल हो रही हैं। हमारे साथ क्या किया? ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया जींद इलेक्शन से पहले, कुछ नहीं सोचा कि डिपार्टमेंट एलोकेट कैसे कर दिए हैं, कैसे दूर दूर किसी को डिस्ट्रिक्ट दे दिए, सब कुछ भी ना देखे, डीवी वगैरह कुछ नहीं करवाई, भागा दौड़ी में बस कर दिया। और अब उन स्पोर्ट्स पर्सन्स जो बेचारे हैं उनके अगेंस्ट कोर्ट में चले गए हैं। ईडब्ल्यूएस वाले अलग रो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले अलग रो रहे हैं, वो बेचारे दुखी कर रखे हैं। कहाँ वो मुख्यमंत्री से आश्वासन तक लेके आगे थे कि उनका काम बन जाएगा, लेकिन नहीं बन रहा है। ओएसपी वाले अलग दुखी हैं, ईएसपी वाले अलग दुखी हैं। तो आप सब लोग भी आ जाओ ना, ईडब्ल्यूएस भी आ जाओ, ओएसपी भी आ जाओ, ईएसपी भी आ जाओ, सब आ जाओ इकट्ठे। क्या दिक्कत है? दिखाओ अपना वहाँ पे। जिस दिन मुझे बुलाओगे मैं आके तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ आके आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। मैं काले झंडे उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं काली पट्टियां बांध के खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ आप सबके लिए। एनीवे, सबको एक साथ आना पड़ेगा, होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हरियाणा में तो गदर मच गया, 2015 से पेंडिंग चल रहा है। तो हम भी चलाते हैं ट्विटर के ऊपर, क्यों नहीं चलाएं हम? सेम चेयरमैन को वापस कैसे रिटेन कर लिया गया? हम चेयरमैन के, जब ये बच्चे लिख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में चेयरमैन के खिलाफ बायकॉट एसएससी चेयरमैन, हम नहीं कर सकते बायकॉट एचएसएससी चेयरमैन? हमें झूठ बोला जाता है, हम वहाँ पे जाते हैं, 1 हफ्ते में आ जाएगा आपका रिजल्ट, 5 दिन में आ जाएगा आपका रिजल्ट, 2 दिन में आ जाएगा आपका रिजल्ट। आता होता है नहीं है। एक्साइज टैक्सेशन के बच्चे फूड सप्लाई के पंचायत ऑफिसर के जाते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, वो मना कर देते हैं मिलने से, अर्थनग्न के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, बहुत बुरे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और सवाल करें जो हमारे युवा नेता बने फिरते हैं उनसे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे। कहाँ है हमारी वैकेंसीज? आपने कहा था हमारी वैकेंसीज आएंगी, क्यों इनके झंडे उठा उठा के घूम रहे हो बिना बात के? क्या कर दिया इन्होंने तुम्हारे लिए? यदि कुछ किया है तो झंडे उठाओ, यदि कुछ नहीं किया है तो बेकार का प्रचार मत करो। और प्रचार करते हो तो सच्चाइयां हम दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग हैं युवा हरियाणा के, हमें बहुत ज्यादा दुख है कि हमारे घर में रोजगार नहीं आ रहा है, प्राइवेट रोजगार वैसे ही छूट रहा है सबका, हम क्या खाएंगे? मर रहे हैं सब। खैर, इसी के साथ लंबा हो रहा है वीडियो। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी, किसी की प्रोफाइल में चाहे 10 आदमी हो उसको फॉलो करते हो, चाहे 20 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, प्लीज़ इसके लिए बोलिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलना, बिना कोई पार्टी का पक्ष लिए, बिना किसी चीज़ का पक्ष लिए, सिर्फ युवाओं को देखते हुए और रोज़गार को देखते हुए बोलिए। मेरी बस अंतिम आपसे यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।